हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम सीजी बोर्ड की क्लास 6th की हिस्ट्री की जो बुक है उसका चैप्टर 6 देखेंगे, राइज ऑफ न्यू रिलीजियस आइडियोलॉजीज का। राइज का मतलब होता है यहाँ पे वृद्धि, और न्यू का मतलब होता है नया, रिलीजियस मतलब होता है जो नई नई धार्मिक, और आइडियोलॉजी मतलब जो नई विचारधारा है, मतलब नए नए जो रिलीजियंस उस समय वैदिक एज के बाद जो उभर के आए, उनकी वृद्धि हुई, उनके बारे में हमको देखना है। तो इसमें हम जो है जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में देखेंगे। तो जैनिज्म के फाउंडर कौन थे, बुद्धिज्म के फाउंडर कौन थे, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव रेड अबाउट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंजेस विच हैड टेकन प्लेस ड्यूरिंग महाजनपदा एरा। तो हमने जो इससे पहले वाले चैप्टर है उसमें हमने देखा था जो राजनीतिक है और जो अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, उसमें क्या क्या बदलाव आए थे जो महाजनपदा का जो टाइम था उस समय, उसके बारे में हमने देखा था। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड रिलीजियस चेंजेस व्हिच केम अबाउट ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इस चैप्टर में हम क्या चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड मतलब समझने की कोशिश करेंगे। जो भी धार्मिक बदलाव आए हैं उस समय में, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। About 2600 years ago, several evils have crept into the society as well as into the Vedic religion। मतलब 2600 साल पहले जब वो वैदिक एज वाला जो टाइम था, उस समय क्या है, कुछ बुराइयां भी हमारे समाज में उभर के आई। ठीक है, इवल्स मतलब जो है बुराइयां, और करप्ट मतलब हमारे समाज में रेंगने लगी, हमारे समाज में पैदा होने लगी, उत्पन्न होने लगी, जो वैदिक एज का टाइम था उस समय भी। तो वैदिक रिलीजन हैड बिकम वेरी एक्सपेंसिव। तो जो वैदिक रिलीजन था, ठीक है, जो वैदिक रिलीजन में जो जो धार्मिक संस्कार बोलने के लिए करने के लिए बोले गए थे, जो भी उसमें जो धार्मिक क्रियाएं की जाती थी, वो क्या हो गई, बहुत ज्यादा महंगी हो गई, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई। एक्सपेंसिव का मतलब महंगी। तो यह विच हैड अ प्रोमिनेंट प्लेस इन वैदिक रिलीजन हैड गॉन आउट ऑफ रीच ऑफ द कॉमन पीपल बिकॉज ऑफ वेरियस राइट, रिचुअल्स एंड एनिमल सेक्रीफाइसेस। तो यज्ञ है, ठीक है, यज्ञ मतलब जो यज्ञ, ठीक है, जो अग्नि के सामने जो है मंत्र वगैरह पढ़ के जो अग्नि में जो संस्कार किए जाते हैं, जो उनको समर्पण किया जाता है, उसे यज्ञ कहा जाता है। तो उसका क्या है, एक इम्पोर्टेंट प्लेस हुआ करता था वैदिक रिलीजन में। अब वो जो है, जो कॉमन पीपल है, इस यज्ञ को अफोर्ड नहीं कर पाते थे, एक्सपेंसिव हो गया था, ठीक है, तो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे, मतलब वो उनके रीच से बाहर चला गया था। और इसमें जो है बहुत सारे जो राइट्स, रिचुअल्स और एनिमल सेक्रीफाइसेस हुआ करते थे, ठीक है, राइट्स जो भी धार्मिक संस्कार है, ठीक है, रिचुअल्स जो भी धर्म के अनुसार हमको जो काम करना है, और जो एनिमल सेक्रीफाइस मतलब जो बलि वगैरह दी जाती है, वो अब कॉमन पीपल उस चीजों को नहीं कर पा रहे थे। तो डिस्क्रिमिनेशन अमंग द वर्नास रिजल्टेड इन कॉन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी। तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है जो भेदभाव होता था सोसाइटी में, जो अलग अलग वर्ण के लोग हैं, मतलब अलग अलग जाति प्रजाति के जो लोग हैं, अलग अलग जो वंशावली के लोग हैं, उनके बीच में क्या होती थी, लड़ाइयां होने चालू हो गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि भेदभाव होने लगा, भेदभाव से क्या है, लड़ाइयां होने लगी, कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाइयां होने लगी सोसाइटी में। कॉमन पीपल वेर फेड अप विद द म्यूचुअल वॉर्स अमंग द पावरफुल रूलर। और जो लड़ाइयां के बारे, जो लड़ाइयां हमने ऊपर जैसे पहले वाला जो चैप्टर था, है ना, उसमें हमने देखा था कि काफी जो पावरफुल रूलर्स है वो एक दूसरे से लड़ाइयां करते थे, है ना, जो लैंड है उसको अपने कब्जा में करने के लिए। तो इससे जो कॉमन पीपल जो है वो भी क्या हो गए थे, फेड अप हो गए थे, मतलब तंग आ गए थे। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू वेयर एक्सप्लॉइटिंग द कॉमन पीपल। और जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हुआ करते थे, जो राजा महाराजा के जो एम्प्लॉयज हुआ करते थे, यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब क्या है, जो राजा महाराजा के एम्प्लॉयज हुआ करते थे, उनके जो अंडर काम करने रहते थे, वो लोगों के पे अत्याचार भी बहुत करते थे। एक्सप्लॉइट मतलब अत्याचार करना। अंडर सच कंडीशंस मेनी न्यू रिफॉर्मेटिव आइडियाज ग्रू एंड पीपल एंड बिकेम पॉपुलर अमंग द कॉमन पीपल। तो ये सारी जो कंडीशंस थी उसके कारण जो है क्या, नए रिफॉर्मेटिव मतलब समाज को सुधारने वाले आइडियाज आने लगे, और वो क्या है, पॉपुलर हो गए, मतलब प्रसिद्ध हो गए कॉमन पीपल के बीच में। द राइट एंड रिचुअल्स इन वैदिक रिलीजन मेड द कॉमन पीपल आस्क सेवरल क्वेश्चंस लाइक, है ना, जो संस्कार वगैरह जो वैदिक रिलीजन में किए जाते थे, तो वो कॉमन पीपल को एक अंदर से एक धारणा दे रहे थे कि वो कुछ क्वेश्चंस करे। तो ये क्वेश्चंस क्या थे कि वेयर डज अ मैन गो आफ्टर डेथ। मतलब अगर एक इंसान की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद वो कहाँ चला जाता है, व्हाट इज आत्मा, ठीक है, आत्मा क्या है, सोल क्या है, हाउ कैन वन अटेन मोक्ष,
ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, सैल्वेशन, मोक्ष मतलब इंग्लिश में सैल्वेशन। द आइडियाज विच इमर्ज नाउ वेयर मच सिंपलर, ठीक है, अब जो आइडिया जो है रिलीजन जो आइडियोलॉजीज में चेंजेस आ रहे थे वो क्या थे, ये जो इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है ये इस आइडियाज, ये जो आइडियाज है उसमें नहीं पूछे जाते थे, ये क्या होते थे, बहुत ही सिंपल तरीके से होते थे। दिस आइडियाज हैव बीन कंपाइल्ड इन उपनिषद, और ये जो आइडिया है उसको कंपाइल करके मतलब एक जगह इकट्ठा करके कहाँ रखा गया है, उपनिषद जो हम बोलते हैं उसमें लिखा गया है, उसमें रखा गया है। न्यू रिलीजन डिफरेंट फ्रॉम वैदिक पाथ इमर्ज्ड विच वेयर अगेंस्ट द आउटवर्ड शो एंड रिलीजियस रिचुअल्स प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। तो नए जो रिलीजियंस जो आ रहे थे, जो वैदिक जो रिलीजन है उससे अलग थे, तो उसमें क्या क्या प्रीच किया जाता था, मतलब क्या क्या उसमें बोला जाता था करने के लिए कि हमको क्या बाहरी दिखावा नहीं करना, आउटवर्ड शो नहीं करना है कि हम बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारे संस्कार करवा रहे हैं, बहुत ज्यादा यज्ञ करवा रहे हैं, ये सारी चीजें उसमें नहीं हुआ करती थी। और ये जो संस्कार वगैरह जैसे कि मैंने बताया ना, ये सारी जो चीजें हुआ करती थी सोसाइटी में कि हमको एकदम दिया जलाना है, भगवान को पूजा करना है, ये चढ़ाना वो चढ़ाना, वो सारी चीजें नहीं हुआ करती थी। ये वाली सोसाइटी है नई जो रिलीजियस सोसाइटी उसमें। तो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म आर प्रोमिनेंट अमंग देम। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म आर प्रोमिनेंट मतलब जो है इंपॉर्टेंट, फेमस, ठीक है, प्रोमिनेंट का मतलब इंपॉर्टेंट है इनमें से। तो हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो हमको देखना है स्वामी महावीर एंड द टीचिंग ऑफ जैनिज्म, ठीक है, महावीर के बारे में देखना है और उनकी जो टीचिंग्स है जैनिज्म की उसके बारे में देखना है। तो जैन रिलीजियंस ग्रेट पर्सन्स आर कॉल्ड तीर्थंकारा, ठीक है, जो जैन रिलीजन है उनके जो मुख्य जो लोग हैं जो जैन रिलीजन से रिलेटेड उनको क्या कहा जाता है, तीर्थंकारा, ठीक है। स्वामी महावीर वाज 24 तीर्थंकारा, ठीक है। ही गेव अ न्यू लुक टू जैनिज्म, तो इन्होंने जैनिज्म को एक नया रास्ता दिखाया, एक नए पूरे तरीके से उन्होंने जैनिज्म को बदल के रख दिया। स्वामी महावीर वाज बोर्न नियर वैशाली इन 540 बीसी। तो स्वामी जो महावीर जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ मृत्यु हुई, कहाँ इन्होंने मुक्ति प्राप्त की, तो ये सारे जो लोकेशंस है और डेट आपको याद रखनी है। तो स्वामी महावीर का कहाँ जन्म हुआ, वैशाली में, ठीक है, इन 540 बीसी में। हिज फादर्स नेम वाज सिद्धार्था एंड द मदर्स नेम वाज त्रिशाला, ठीक है, फादर और मदर का भी नाम याद रखना बहुत जरूरी है। तो स्वामी महावीर जन्म कहाँ हुआ, वैशाली में, कब, 540 बीसी में। फादर कौन थे, सिद्धार्था, और मदर कौन थी, त्रिशाला। एज अ चाइल्ड हिज नेम वाज वर्धमाना, और इनके जो बचपन का नाम क्या था, है ना, सैल्वेशन मतलब मोक्ष प्राप्ति से पहले इनका क्या नाम था, वर्धमाना, और बाद में इनका क्या नाम हो गया, महावीर। एट द एज ऑफ 30 ईयर्स ही टुक परमिशन फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर एंड टुक संन्यासा। तो जब वो 30 साल के थे तो वो अपने जो बड़े भाई हैं उससे क्या परमिशन मांगते हैं, ठीक है, कि वो सन्यासी बनना चाहते हैं, और वो उनको परमिशन देते हैं, वो क्या कर लेते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, ठीक है। परमिशन मतलब आज्ञा मांगना। फॉर नेक्स्ट 12 ईयर्स ही मेडिटेटेड एंड लेड अ लाइफ ऑफ सिवियर ऑस्टरिटी। तो जो नेक्स्ट जो 12 साल थे, मतलब 30 साल में उन्होंने संन्यास लिया, और उसके बाद जो 12 साल थे उन्होंने क्या किया, मेडिटेशन किया, ठीक है। मेडिटेशन का हिंदी का मतलब होता है मध्य स्थिरता, ठीक है। तो मध्य एकदम मतलब जो मेडिटेशन वगैरह आप सबको पता होगा कि क्या होता है, ये मतलब पूरी दुनिया से कुछ भूल के एक मतलब एकांत में बैठ के सिर्फ और सिर्फ मतलब ध्यान लगाना, ठीक है, मेडिटेशन। एंड लेफ्ट सिवियर ऑस्टेरिटी। तो ऑस्टेरिटी का मतलब होता है जो तपस्वी वाला जीवन होता है, तपस्वी जैसा रहते हैं वैसे वो रहने लगे। ही फाइनली अटेंड कायवाला और परफेक्ट नॉलेज, ठीक है। तो उसके बाद उनको कायवाला या फिर परफेक्ट नॉलेज जो है फाइनली उनको मिल गया। बिकॉज ऑफ सिवियर ऑस्टेरिटी ही वाज कॉल्ड महावीर एंड जीना बिकॉज ही हैज कॉन्कर्ड ऑल हिज सेंसेस। तो ये जो है इन्होंने इतनी तपस्या की थी इसलिए इन्हें महावीर कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, जीना भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इन्होंने जो जितनी जो सेंसेस है के पास में, जो सेंस ऑर्गन्स है उनको अपने वश में करके रखा था। कॉन्कर्ड मतलब अपने वश में करके रखना। हिज फॉलोवर्स आर कॉल्ड जैनिस, और इनके जो फॉलोवर्स है इन्हें क्या कहा जाता है, जैनिस कहा जाता है। ही डाइड एट पावापुरी एट द एज ऑफ 72, और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई, जो पावापुरी करके जगह है वहां पे, और कब हुई, 72 ईयर्स में। तो यहाँ पे स्वामी महावीर की एक मूर्ति दी गई है। तो उसके बाद हमको देखना है जैनिज्म में कौन से टीचिंग्स किए गए हैं। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, अ पर्सन मस्ट ट्राई टू अटेन त्रिरत्ना,
ठीक है, और 3 ज्वेल्स इन हिज लाइफ। तो जैनिज्म के अकॉर्डिंग है ना, जैनिज्म में क्या बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति है उसको क्या है, तीन रत्न जो है अपने लाइफ में अटेन करके रखना है, मतलब प्राप्त करके रखना है। वन कैन अटेन 3 रत्न बाय फॉलोइंग पंच महाव्रता, दैट इज 5 रूल्स। तो त्रिरत्न को फॉलो करने के लिए, त्रिरत्न को अटेंड करने के लिए उनको क्या है, 5 जो है रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, पंच महाव्रता। तो ये जो रूल्स, ये क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, हमको पहले इसको देख लेते हैं। बाय फॉलोइंग दिस रूल्स अ पर्सन कैन अटेन बोथ नॉलेज एंड सेल्वेशन। तो इसको ये जो रूल्स है उसको फॉलो, मतलब अपने लाइफ में फॉलो करने के बाद उनको क्या है, जो सच्चा ज्ञान है और जो सच्ची भावना है मुक्ति पाने की, है ना, जो सांसारिक भोग, जो इधर उधर की बातें होती है उससे मुक्ति पाने की उनको शक्ति मिलती है। फर्स्ट ऑफ द त्रिरत्न, ठीक है, तो ये जो त्रिरत्न में फर्स्ट क्या है, साम्यक ज्ञान। ठीक है, साम्यक ज्ञान होना चाहिए, दैट इज उनके पास सही नॉलेज होना चाहिए, राइट नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज ऑफ ट्रूथ एंड अनट्रूथ, मतलब क्या सही है क्या गलत है, तो उनको सही नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, इस बातों में। और सेकेंड इज साम्यक फिलोसफी, उनके पास साम्यक फिलोसफी होनी चाहिए, मतलब सही फिलोसफी होनी चाहिए, दैट इज ट्रू नॉलेज, उनके पास ट्रू नॉलेज होना चाहिए। और थर्ड है साम्यक चरित्र। ठीक है, मतलब उनके पास अच्छा चरित्र होना चाहिए, दैट इज टू डू गुड डीड्स एंड लीव रॉन्ग वंस। तो अच्छा कर्म, डीड्स मतलब अच्छे कर्म उनको करना चाहिए, और जो बुरे काम है उनको छोड़ देना चाहिए। टू अचीव दिस त्रिरत्न, दिस देयर वे 5 रूल्स विच वेयर टू बी ओबेड एंड दे वेयर। तो ये जो त्रिरत्न है इसको फॉलो करने के लिए, इनको पाने के लिए, अटेन मतलब पाने के लिए उनको 5 जो नियम है उसको फॉलो करना है। तो ये 5 नियम है। सत्य, ठीक है, हमेशा उनको ट्रुथ बोलना है, ठीक है, सही सही बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। अहिंसा, नॉट टू हार्म एनीवन विद थॉट वर्ड और डीड। तो अहिंसा का मतलब यहाँ पे क्या है, किसी को भी हानि नहीं पहुंचानी है। और हानि कैसे नहीं पहुंचानी, ये नहीं भी लड़ाई झगड़ा, अहिंसा का मतलब ऐसे होता है लड़ाई नहीं करनी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, किसी को भी मतलब अपने काम से भी मतलब मार धाड़ भी नहीं करना है आपको, किसी को बुरा भी नहीं बोलना है, किसी को बुरे शब्द भी नहीं बोलना है, किसी के लिए बुरा सोचना भी नहीं है, और किसी के लिए बुरा काम करना भी नहीं है। अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है कि चोरी नहीं करनी है। और अपरिग्रह, ठीक है, इसका मतलब होता है कि हमको धन इकट्ठा करके नहीं रखना है। और ब्रह्मचारी का फॉलो करना है, मतलब अपने जो सेंस ऑर्गन है उसको अपने कब्जे में रखना है, अपने अंडर में रखना है। तो महावीर से रिलेट मोर एम्फेसिस ऑन अहिंसा। तो जो महावीर जो है वो सबसे ज्यादा एम्फेसिस किसको करते थे, अहिंसा, मतलब जोर सबसे ज्यादा, ये जो रूल्स हैं 5 रूल्स है उसमें सबसे ज्यादा जोर किसको दिए रहते थे, अहिंसा। स्पीकिंग रूडली वाज कंसिडर्ड एज अहिंसा बाय हिम। तो उनके हिसाब से जो है, महावीर के हिसाब से क्या होता था, अगर हम किसी से गंदे तरीके से बात कर रहे हैं, बुरे तरीके से भी बात कर रहे हैं, तो वो भी अहिंसा के अंदर आता है। रूडली मतलब बुरे तरीके से बात करना, गुस्से से बात करना। ही प्रीच्ड दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल। तो वो अपने उपदेशों में क्या बोलते थे, प्रीच मतलब अपने उपदेशों में क्या बोलते थे कि सभी जो ह्यूमन बींग्स है वो क्या है, इक्वल है, बराबर है। द टीचिंग ऑफ जैनिज्म आर कंपाइल्ड इन आगम, ठीक है, जो इनकी जो टीचिंग्स है जैनिज्म की, वो किसमें कंपाइल करके रखी गई है, किसमें इकट्ठा करके रखी गई है, आगम में। महावीर स्वामी टीचिंग इन्फ्लुएंस सेवरल पीपल एंड स्प्रेड फार एंड वाइड। तो जो महावीर स्वामी है उनकी जो टीचिंग्स है वो किनके लाइफ में प्रभाव, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित किया, किनको, बहुत सारे लोगों को, और बहुत सारे मतलब आगे, मतलब बहुत फार और वाइड, दूर दूर तक जो है लोग इनसे प्रभावित थे। द रूलर्स एंड बिजनेसमैन गेव पैट्रोनेज टू जैनिज्म। जो भी रूलर्स और बिजनेसमैन थे वो क्या है, जैनिज्म को क्या है, बढ़ावा देते थे। पैट्रोनेज मतलब बढ़ावा देना। इन छत्तीसगढ़ दिस रिलीजन हैज बीन फॉलोड फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। देयर इज एन एंशिएंट जैन टेम्पल एट आरंग इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट। तो छत्तीसगढ़ में भी जो है जैनिज्म को बहुत टाइम से फॉलो किया जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत एंशिएंट टेम्पल्स भी है, जैन टेम्पल्स भी है, जैसे कि आरंग में, रायपुर डिस्ट्रिक्ट में, एन एंशिएंट टेम्पल ऑफ 23rd तीर्थंकरा पार्श्वनाथ जी, ठीक है, इन विलेज नेम नगपुरा इन दुर्ग डिस्ट्रिक्ट। और वैसे ही एक और टेम्पल कहाँ है, नगपुरा के दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के नगपुरा नाम के एक गांव में है। इट इज कॉल्ड उर्वा शंगार पार्श्वनाथ, ठीक है, को यही कहा जाता है। एंड पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया कम टू विजिट दिस टेम्पल। और ये जो टेम्पल है इसे कई जगह से जो है लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। तो बहुत सारे नियम कानून भी होते हैं, अगर आपको जैन टेम्पल में भी जाना है तो सारे नियम कानून जो है आपको टेम्पल के बाहर में मिल जाएंगे। ऐसा ही एक और टेम्पल है
रायपुर के पास कुम्हारी में भी, ठीक है, केवल धाम जिसे कहा जाता है, वहां पे बिल्कुल फोटोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है। बहुत ही सुंदर मंदिर है, व्हाइट मार्बल का काम किया गया है। ज्यादा पुराना नहीं है, अप्रोक्स 10 to 15 ईयर्स पुराना है, बट बहुत सुंदर मंदिर है वहां पे। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, बट मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद आपको देखना है महात्मा गौतम बुद्धा एंड बुद्धिज्म के बारे में। द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म वाज महात्मा गौतम बुद्धा, ठीक है। तो ये जो बुद्धिज्म है इसके फाउंडर कौन थे? महात्मा गौतम बुद्धा। तो गौतम बुद्धा वाज ए कंटेम्पररी ऑफ स्वामी महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी और जो गौतम बुद्ध है वो एक ही टाइम, है ना, जब ये दोनों की जो टीचिंग है वो एक ही टाइम में मतलब आगे बढ़ी है, ठीक है, इसलिए इसको कंटेम्परेरी का मतलब यही होता है कि एक ही समय में आगे पीछे जो है ये आगे बढ़ रहे थे। ही वॉज बॉर्न इन 1563 BC एट लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु। तो ये जो है इनका जन्म कहाँ हुआ है? लुम्बिनी, ठीक है। लुम्बिनी कहाँ है? कपिलवस्तु के पास में, ठीक है। और कब हुआ है? 563 BC में। हिज चाइल्डहुड नेम वाज सिद्धार्था, और इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्था, ठीक है। और महावीरा का क्या था? महावीरा का क्या था? पहले हमने देखा है, ठीक है। महावीरा का भी नाम जो था, हिज फादर्स नेम वाज सुद्धोधना एंड माया देवी वाज द नेम ऑफ हिज मदर। फादर का नाम क्या था? सुद्धोधना, और माया देवी जो है उनकी मदर का नाम था। उसके बाद हमको यहाँ पे देख सकते हैं महात्मा गौतम बुद्धा की फोटो दी गई है। तो अकॉर्डिंग टू द लेजेंड, वन डे he came out of his palace. First he saw a sick man, then an old man, and lastly a dead man. तो जो लेजेंड्स है, जो उस समय के ज्ञानी लोग हैं, वो क्या बताते हैं कि एक दिन क्या हुआ, वो अपने जो राजमहल है उससे बाहर गए और उन्होंने सबसे पहले क्या देखा? एक जो सिक मैन को देखा, मतलब जिसकी तबीयत खराब थी उसको उन्होंने देखा, ठीक है। उसके बाद एक बूढ़े आदमी को देखा, और उसके बाद लास्टली उन्होंने क्या देखा? एक मृत्यु व्यक्ति को देखा। ही थॉट ही विल ऑल्सो फॉल इल, बिकम ओल्ड एंड डाई। और उसके बाद वो ये सोचने लगे कि एक दिन हो सकता है कि वो भी बीमार पड़ जाए, वो भी बूढ़े हो जाए और मर जाए। दिस क्वेश्चन डिस्टर्ब हिम। तो ये जो क्वेश्चन है वो उनके दिमाग में एकदम घूमने लग गया, और उनको क्या है, बहुत डिस्टर्बेंस फील होने लगा। उनका दिमाग जो है एकदम विचलित हो गया कि ये क्यों होना है करके। देन ही सॉ एन एस्ट्रिग, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक तपस्वी जो है, एक मुनि को देखा, ठीक है। एस्ट्रिग मतलब एक तपस्वी। दस एट द एज ऑफ 29 ही लेफ्ट हिज होम एंड टुक संन्यासा। उसके बाद जो है 29 ईयर्स की जो एज है उसमें वो अपना घर छोड़ देते हैं और संन्यास धारण कर लेते हैं। आफ्टर वॉन्डरिंग फॉर 6 ईयर ही फाइनली अटेन्ड एनलाइटमेंट अंडर ए पीपल ट्री विच इज कॉल्ड संबोधि। उसके बाद जो है 6 साल वॉन्डरिंग मतलब इधर उधर घूमते रहे, तो 6 साल तक वो इधर उधर घूमने लगे, और फाइनली जो है उन्होंने क्या किया, क्या मिला उनको? एनलाइटमेंट मिला, ठीक है। मतलब पूरा जो नॉलेज होता है और अंडरस्टैंडिंग होती है वो उन्हें मिला अंडर पीपल ट्री, जिसको क्या बोला जाता है? संबोधि बोला जाता है। फ्रॉम देन ऑन दैट पीपल ट्री इज कॉल्ड बोधि वृक्ष। उसके बाद से जो है ये जो पीपल ट्री है इसे क्या कहा जाता है? बोधि वृक्षा। द प्लेस वेयर महात्मा गौतम बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट इज कॉल्ड बोध गया। और ये जो जगह है, ठीक है, पेड़ को क्या बोला जाता है? बोधि वृक्ष, पीपल पेड़, ठीक है। कौन सा पेड़? पीपल पेड़। तो इसको भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। बहुत बार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चन पूछ देते हैं कि कितने साल बाद एनलाइटमेंट मिला, कौन से पेड़ के नीचे मिला, उस पेड़ को क्या बोलते हैं? बोधि वृक्ष बोलते हैं, और जगह का क्या नाम है? बोध गया। बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट सारनाथ। और उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सर्मन मतलब उपदेश। पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ नाम की जगह में। ही डाइड एट कुशीनगर एट द एज ऑफ 80। तो कुशीनगर नाम की एक जगह है, वहां पे इनकी मृत्यु हुई कब? 80 साल की एज में। तो उसके बाद हमको वो देखना है टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में क्या क्या टीचिंग बोला जाता है? तो बुद्धिज्म इज बेस्ड ऑन 4 नोबल ट्रूथ। तो बुद्धिज्म जो है उसमें 4 जो है हमको फॉलो करना है, 4 नोबल ट्रूथ जो है उसको हमको फॉलो करना है। नोबल मतलब अच्छे, ठीक है। दे आर, ठीक है, ये क्या है? देयर इज सफरिंग इन दिस वर्ल्ड, मतलब यहाँ पे अगर आपको इस संसार में रहना है तो आपको दुख तो झेलना ही पड़ेगा। सफरिंग मतलब आपको जो भी दुख है, तकलीफ है, वो तो आपकी लाइफ में रहेगी ही रहेगी। देयर इज अ कॉज फॉर सफरिंग, और हर जो आप दुख झेल रहे हैं उसका कोई ना कोई रीजन होता है। देयर द कॉज इज डिजायर, और उसका ये जो सफरिंग है उसका कॉज होता है, और ये कॉज क्या है? हमारी इच्छा, ठीक है। जैसे कि
अगर आपके पास साइकिल है तो आप मोटरसाइकिल वाले को देख के बोलेंगे कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। मोटरसाइकिल है जिसके पास, वो कार को देख के बोलेगा मुझे कार चाहिए। जिसके पास कार है वो अच्छी कार को देख के बोलेगा कि भाई मुझे अच्छी कार चाहिए और अच्छी कार चाहिए। तो क्या है, हमारा जो डिजायर है वो क्या है, कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, हमेशा हमारे जीवन में क्या है, कुछ ना कुछ दुख जो है रहता ही रहता है। तो डिजायर कैन बी ओवरकम बाय फॉलोइंग द मिडिल पाथ। और ये जो डिजायर है इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इसको उभार कैसे सकते हैं, एक बीच का रास्ता अपना के। तो बुद्धा एडवाइस इज डिसिप्लिन टू फॉलो द मिडिल पाथ। तो जो बुद्धा है वो अपने जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन मतलब जो उनकी शिष्य है उनको क्या बोलते हैं कि आप कोई बीच का रास्ता निकालें। तो इसका मतलब क्या है कि उनको जो है, नाइदर टू गिव अप ऑल वर्डी प्रोसेशन, नॉट टू लिव इन लक्ष्मी। मतलब सारे जो सांसारिक सुख हैं, ठीक है, सारे जो उनके जो सांसारिक सुख हैं उनको भी उनको त्यागना नहीं है और बहुत ज्यादा लग्जरी में नहीं रहना है। मतलब आपको नॉर्मल लाइफ जीना है। ठीक है, ज्यादा ना अमीरों वाली जिंदगी, ना ज्यादा गरीबों वाली जिंदगी। बुद्धा प्रीच्ड इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग, जैसे कि सारे रिलीजन में बोला जाता है, बुद्धा के उपदेशों में भी यही कहा गया है कि सारे जो ह्यूमन बींग्स है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, सामान्य है। ही रिजेक्टेड कास्ट सिस्टम एज वेल एज ऑल रिचुअल्स। और जो भी कास्ट सिस्टम है उनको वो बढ़ावा नहीं देते थे, उसको रिजेक्ट करते थे। और जो भी धार्मिक संस्कार है उसको भी। ही डिड नॉट एक्सेप्ट द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड एंड द आत्मा। और ये इस चीजों को भी एक्सेप्ट नहीं करते थे, नहीं स्वीकारते थे कि कोई भी भगवान होते हैं और ना ही कोई आत्मा नाम की कोई चीज होती है। बुद्धा टोल्ड हिज डिसिप्लिन्स दैट ही has not started a new religion. This religion was always been here. अब बुद्धा अपने जो डिसिपल्स हैं, उनके जो शिष्य हैं, उनको भी ये बोलते हैं कि उन्होंने कोई नया रिलीजन स्टार्ट नहीं किया है। ये जो रिलीजन है वो हमेशा से जो है यहाँ पे था। ठीक है, उसके बाद बुद्धा प्रीच्ड इन पाली द कॉमन पर्सन्स लैंग्वेज। तो बुद्धा है वो कौन सी लैंग्वेज में लोगों को उपदेश दिया करते थे? तो बुद्धा जो है कौन से लैंग्वेज में लोगों को उपदेश दिया करते थे, वो था पाली लैंग्वेज। तो पाली लैंग्वेज जो है कॉमन लैंग्वेज, उस समय जो कॉमन पीपल है वो पाली लैंग्वेज में की बोलचाल की भाषा हुई करती थी। मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल कास्ट्स वेयर वेलकम इन द मोनास्ट्रीज। और जो भी मैन है, ठीक है, आदमी और औरतें जो भी है, वो जो भी कास्ट की हो वो सारी जो है मोनास्ट्रीज में आके रह सकते हैं। मोनास्ट्री मतलब बिहार, जहाँ पे बुद्धिज्म के जो तपस्वी लोग हैं, मुनि लोग हैं, वो वहां पे रहा करते थे। बुद्धिज्म फ्लरिश नॉट ओनली इन इंडिया। ठीक है, जो बुद्धिज्म है उसका जो बढ़ावा है, ठीक है, फैलाव जो है वो सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं था, कहाँ कहाँ और था, चाइना, जापान, कोरिया, तिब्बत, श्रीलंका और भी काफी सारी जगह में। और आज भी जो है यहाँ पे बहुत सारे फॉलोवर्स हैं इस बुद्धिज्म के। द टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म आर कंपाइल्ड इन 3 टेक्स्ट कॉल्ड त्रिपिटकास। तो ये जो टीचिंग्स है बुद्धिज्म की वो किस में संजो के रखा गया है, कंपाइल करके रखा गया है 3 टेक्स्ट में, और इनको क्या कहा जाता है, त्रिपिटकास। So there was a time when Chhattisgarh was a big center of Buddhism. Huan Tasang, Chinese pilgrim who had visited India in 7th century, had written that Sirpur, the capital of South Kausal, was a big education center of Buddhism. तो छत्तीसगढ़ भी जो है बुद्धिज्म का बहुत बड़ा सेंटर था उस समय। तो हुआन तैनसन, ठीक है, हुआन तैनसन कौन है, एक चाइनीज पिलग्रिम है, चाइनीज तीर्थ यात्री है। पिलग्रिम मतलब तीर्थ यात्री, जो इंडिया आए थे 7th सेंचुरी में। उन्होंने लिखा है अपने जो बुक वगैरह है उसमें कि सिरपुर जो है कैपिटल जो है साउथ कौशल का हुआ करता था उस समय, वो यहाँ बुद्धिज्म का बहुत बड़ा एजुकेशन सेंटर था। तो देयर वर सेवरल मोनास्ट्रीज हियर वेयर अबाउट 10,000 मॉन्क्स लिव्ड। तो यहाँ पे बहुत सारे विहार हुआ करते थे जहाँ पे कितने 10,000 मॉन्क्स, मतलब 10,000 जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं, तो बुद्धिस्ट के जो तपस्वी होते हैं, ठीक है, उनको मॉन्क्स कहा जाता है, वो वहां रहते थे। दिस इज कंफर्म्ड एज सेवरल स्टैच्यूज ऑफ बुद्धा एंड रिमेन्स ऑफ टेम्पल्स हैव बीन फाउंड इन द एक्सकवेशन एट सिरपुर। तो सिरपुर की जो खुदाई वगैरह हुई वहां पे जो बुद्धा की जो स्टैच्यूज वगैरह मिली है और जो टेम्पल के जो रिमेन्स है वहां पे खंडर है, उससे ये सारी बातें पता चलती है। वी हैड रेड अबाउट जैनिज्म, बुद्धिज्म, महावीर स्वामी, महात्मा बुद्धा। Beside these two, there are several other religious thinkers too. तो ये जो है जैनिज्म और बुद्धिज्म के अलावा भी काफी सारे जो रिलीजियन थिंकर्स हुआ करते थे। Each one taught about, और सारे जो लोग हैं एक ही चीजों को बढ़ावा देते थे, एक ही चीज
दूसरे लोगों को सिखाते, तो वो क्या होता था, नॉन वायलेंस, अहिंसा, लव, एक दूसरे से प्यार करना, कंपैशन मतलब सारे जो इंसान हैं उनके ऊपर दया भावना रखना, इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स मतलब सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको एक ही नजर से देखना, इक्वल नजर से देखना, सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके प्रति दया की भावना रखना। ऑल रिलीजन टीच अस टू डू गुड एंड टू कीप अवे फ्रॉम इवल, और सारे जो रिलीजन हमको यही सिखाते हैं कि हमको अच्छे काम करना है और बुराइयों से दूर रहना है। वी मस्ट रेस्पेक्ट एंड ऑनर ऑल रिलीजन, और सारे जो धर्म है उनका हमको क्या करना है, रेस्पेक्ट करना है उनके, और उनको ऑनर भी देना है। ठीक है, ठीक है, हमेशा मतलब यही सोच के चलना है कि सामने वाला जो धर्म है वो उनका धर्म है, तो उनकी उनकी भी हमको मतलब हमेशा से रेस्पेक्ट करके चलना है। ठीक है, उनको हमेशा हमको आदर सम्मान दे के चलना है। तो यहाँ पे हमने बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में देखा, और हमने ये भी सीखा कि हमको जो है एक दूसरे के प्रति क्या रखना है, दया भावना रखना है, हमेशा अहिंसा का पाठ अपना के चलना है, किसी के प्रति बुरा व्यवहार नहीं करना है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सामने आपको कोई मनुष्य हो या कोई जानवर हो, उसके प्रति हमको हमेशा अच्छा व्यवहार ही रखना है। ये नहीं कि स्ट्रीट में कोई भी कुत्ता दिखा तो उसको पत्थर मार दिया, दिवाली का समय है तो कुत्तों के पास जाके बॉम्ब फोड़ दिए, है ना, गायों के पास बॉम्ब फोड़ दिए, होली है तो गाय गाय हो गया और कुत्ते हो गए उनके ऊपर कलर डाल दिया, ये सारे जो बुरे काम हमको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो है हमको मतलब देखिए उस समय से सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो आज भी बुक में इसलिए इसको पढ़ाया जाता है ताकि आप ये सारी चीजों को समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर समझ में आया होगा आपको, और अगर चैप्टर समझ में आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं, डाउट है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर कोई भी सजेशन है तो भी आप कमेंट में दे सकते हैं। और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।